आज ज्योतिष शास्त्र की बड़ी विडंबना है कि ज्योतिष शास्त्र नई पीढ़ी के लिए तर्क के कटघरे में खड़ा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसमें ज्योतिष पंचांग में सिर्फ इतना लिखता है कि आज ये पर्व है, और लिखने मात्र से लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है नर्मदा किनारे, गंगा किनारे और अनेकों धर्म स्थान पर। ये ज्योतिष शास्त्र की शक्ति है। जब विधर्मियों ने, अंग्रेजों ने देखा कि एक ज्योतिष शास्त्र मात्र लिखने से पंचांग में कि आज ये पर्व है, तो धर्म स्थान पर, नदियों किनारे या कहीं पर लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, तो उन लोगों ने रिसर्च किया और हमारे ग्रंथों में तोड़ मरोड़ करना चालू किया। आज जो हम देखते हैं कि दो तिथियां होती है, 2 दीपावली है, 2 ग्यारस है, 2 होली है, ये उसी का नतीजा है। तो ज्योतिष शास्त्र में बदलाव की आवश्यकता है और बहुत ज्यादा बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी जो है इस बात को समझने को तैयार नहीं है और हम धर्म से विमुख हो रहे हैं। हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। आप बात की गंभीरता को समझिएगा। हम दैनिक जीवन में कहते हैं कि हम गैस टंकी भरवाने जा रहे हैं, लेकिन असल में हम हमारी खाली टंकी दे देते हैं और उसके एवज में भरी हुई टंकी ले लेते हैं। क्या हम गैस टंकी भरवाने गए? नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं? गैस टंकी भरवाने जा रहे हैं। असल में क्या हुआ वो हम समझ गए, क्योंकि वो एक तत्सम तद्भव शब्द का एक प्रारूप था। ठीक उसी प्रकार दैनिक जीवन में हम कहते हैं कि आटा पिसाने जा रहे हैं। क्या आटा पिसाने गए? वो हम समझ गए कि एग्जैक्ट में क्या था। हम आटा पिसाने नहीं गए, हम तो अनाज पिसाने गए थे, लेकिन ये वही तत्सम तत्वों का प्रारूप। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी सफर में होते हैं तो कहते हैं कि फलाना शहर आ गया। क्या वाकई में शहर आया? नहीं, हम शहर के पास पहुंच गए हैं, उस शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा जो शब्द का चयन होता है कि तत्सम तद्भव। ठीक उसी प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जो शास्त्र में लिखा कि आपका सूर्य खराब हो गया है, आपका चंद्र खराब हो गया है, केतु खराब हो गया है, या जो भी ग्रह खराब हुआ है, तो ये तार्किक बुद्धि हमारे जो आधुनिक पीढ़ी है ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्योंकि विधर्मियों ने इनके दिमाग में ये चीज डाल दी। लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा कोई ग्रह आपका कैसे कुछ बिगाड़ सकता है? करेक्ट, तार्किक बुद्धि। आज साइंस भी इस बात को मान चुका है कि प्रत्येक ग्रह से रश्मियां आती है और ये मानव जीवन को प्रभावित करती है। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के आसपास किस प्रकार का ओरा है। हम जान सकते हैं इस चीज को बड़ी आसानी से। तो जो शब्द हम यूज करते हैं, जो चयन करते हैं कि आपका सूर्य खराब हो गया, यह तार्किक कटघरा खड़ा करेगा ही। इसके बदले अगर यूं कहा जाए कि सूर्य से जो रश्मियां आ रही है और हमारा शरीर जो है उसकी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जीज को नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मेडिकल साइंस में हम लोग कहते हैं कि हमने भोजन तो किया, लेकिन शरीर में ये विटामिन की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, बी की कमी हो गई, या जो भी, तो ये समझ में आता है। ठीक उसी प्रकार मंगल खराब हो गया? नहीं, मंगल से जो रेज आ रही है, जो रश्मियां आ रही है, वो हमारा शरीर उसकी नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहा है और पॉजिटिव एनर्जी की कमी हो गई है। अगर ये वर्ड हम यूज करें तो शायद हमारी नवीन पीढ़ी को बात समझ में आएगी, क्योंकि नवीन पीढ़ी धर्म से विमुख होती जा रही है। अगर धर्म बचाना है तो प्रत्येक माता पिता और जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिष हैं या जो इस विधा से संबंध रखते हैं, अब हमारे शब्द चयन में बदलाव की कठोर आवश्यकता है। नहीं तो आधुनिक पीढ़ी क्या होगी कि धर्म से विमुख हो जाएगी, और जो विधर्मी हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा धर्म नष्ट हो जाए। बहुत विचारणीय और गंभीर विषय है, समझिएगा। हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन नवीन पीढ़ी वाकई में तार्किक बुद्धि लगाती है कि लाखों किलोमीटर दूर
बेटा वो काला पत्थर हमारा क्या कर लेगा, और काले पत्थर को तेल चढ़ाने से क्या होगा, या ये दान दक्षिणा करने से क्या होगा। बहुत सही, बात सही है, तार्किक बुद्धि है और होना भी चाहिए। आप बात को समझिएगा कि जब समाज में वातावरण में कोई वायरल चलता है तो डॉक्टर आपको देखकर ही समझ जाता है कि इनको क्या बीमारी हुई है, लेकिन फिर भी स्टेथोस्कोप लगा के चेक करेगा, आंखें खोलो, आ करो, कान देखो, नाखून देखो, ताकि पेशेंट को लगे कि हमारी जांच हुई है, और 2 इंजेक्शन बराबर, एक एंटीबायोटिक का और एक वायरल का, वो लगा देगा। अब पेशेंट को क्या लगने लगता है कि यार हमारा इलाज हुआ, प्रॉपर जांच भी हुई, अब हम अच्छे हो जाएंगे। ये एक बिलीव सिस्टम था। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में क्या करते हैं कि जब तक तामझाम न किया जाए तब तक उनको ऐसा लगता नहीं है कि नहीं यार हमारे साथ कुछ हुआ है। जब तप हवन बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तब जजमान को लगता है कि वाकई में हमारे ग्रहों की शांति हुई है और अब हमारे साथ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। लेकिन जब हमने हवन किया तो वातावरण की शुद्धि हुई। ठीक है, साइंटिफिक रीजन, जब किसी ब्राह्मण ने, ज्योतिष ने आपको कोई जप तप का कहा, इसका मतलब आपने मेडिटेशन किया, आपके पास एक ओरा जनरेट हुआ, ये भी है साइंटिफिक रीजन। लेकिन अगर वो ब्राह्मण आपको सीधे से ये चीज बोल दे तो आप नहीं मानोगे। उसने क्या किया कि ये जब तक तामझाम नहीं किया आप उस चीज को मानोगे नहीं। तो प्रत्येक माता पिता को ये चाहिए कि अगर कोई आपका बच्चा तार्किक सवाल करता है तो उसे ये बताएं कि ग्रह तो जहाँ है वो वैसा ही है, सूर्य जहाँ है वो खराब नहीं हुआ है, चंद्र भी खराब नहीं हुआ है, उनकी जो रेज आ रही है वो हमारे आसपास जो रश्मियां आ रही है, जो इन्वायरमेंट है वो नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। हमारे समाज में जब माएँ बच्चे की नज़र उतारती है तो शायद उनको इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होगा, लेकिन हाथ में नमक, राई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हाथ में लेके हमारे आसपास एक क्लॉकवाइज घुमाती है। इससे क्या हुआ कि जो हमारा ओरा था और हमारे ओरे के अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो नमक ने एब्जॉर्ब करना चालू किया, और जब उसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ओरा भी साथ में घूमने लगा और सेंट्रलाइज होके जो नेगेटिव एनर्जी थी वो सेंटर में इकट्ठी हो गई। अब वो जो नमक था उसने उसको एब्जॉर्ब किया और 60 to 80% उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे से दूर कर दिया। तो वैसे ही हम लोग पॉजिटिव हो गए और हमें लगता है कि नज़र उतर गई, या जो हमने जो भी कर्म किया वो सक्सेस हो गया हमारे लिए। ये अब इसको अंधविश्वास बोल दिया। इसके पीछे क्या साइंस था, बहुत बड़ा साइंस था, लेकिन तार्किक बुद्धि क्या होता है इससे। अब अगर जब तक उनको ये साइंस नहीं पता होगा वो कैसे मानेंगे। तो मैं सभी माता पिता से निवेदन करूंगा कि आप इसके ऊपर काम करें, हमारी पीढ़ी को ये बताएं, हमारी न्यू जनरेशन को ये सारा ज्ञान दे, बताएं उन्हें, ताकि हम धर्म को बचा सकें।